हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। और आज हम बात करते हैं हिंदी का 12वां प्रैक्टिस सेट है। और जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, HKD24/7। और जो भी क्लास को देख रहे हैं चैनल को शेयर कर दें और क्लास को सभी को शेयर करें। और आइए हम बात करते हैं प्रैक्टिस सेट के 37 क्वेश्चन है इसमें। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए। इस विषय पर एक भी अच्छी पुस्तकें नहीं हैं। अशुद्धि क्या है इसमें? लिंग की है, कारक की है, संज्ञा की है या वचन की है? इसमें राइट आंसर है बी, वचन की है। पुस्तकें की जगह पुस्तक होना चाहिए था, एक वचन। व्राह 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 शब्द का विपरीत क्या है? अभ्यंतर, लोप, विकर्षण, तिरोभूत। राइट आंसर हो जाएगा ए, अभ्यंतर। मतलब व्राह मतलब आपका बाहर, अभ्यंतर मतलब अंदर, आंतरिक। नेक्स्ट में क्या है? मंच पर अनेक विद्वानों को देखकर दर्शकों की प्रसन्नता प्रकट की। विख्यात, अज्ञात, अभिजात और कुख्यात। टाटा को विख्यात। युगधारा किस रचना की कृति है? किस रचना की कृति है? ये आपका केदारनाथ सिंह, गजानन माधव, नागार्जुन और रांगे राघव। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, नागार्जुन। अगला क्वेश्चन, न्यायालय ने अपराधी की मुक्ति का दिया। निर्देश दिया, आदेश दिया, निर्णय दिया, निर्देश दिया। राइट आंसर डी हो जाएगा, निर्णय। फैसला सुनाता है न्यायालय। जो भी नेताजी ने भाषण दिया है, इस वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? पूर्ण भूतकाल, आसन भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, सामान्य भूतकाल। राइट आंसर हो जाएगा बी, आसन भूतकाल। जो अभी अभी हाल ही में कार्य होता है वो आसन भूतकाल में आता है। उन्मीलन शब्द का विलोम शब्द क्या है? समापन, अनीश, निमीलन, अवनति। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, निमीलन। और समापन का क्या होता है? उद्घाटन। सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। कोयल शब्द का परावची क्या है? बसंत दूत, कुटिल, मयूरव, हारित। राइट आंसर ए जगह बसंत दूत। मतलब जब बसंत का महीना आता है, बसंत का मौसम आता है, तो जब वो कोयलें अपना गाना गाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वाक्य को शुद्ध रूप बताता है। कौन सा वाक्य अच्छा है, शुद्ध है? पिछले साल सोमवार को स्कूल बंद है। पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा। पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है। और पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। राइट आंसर डी हो जाएगा, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। अब गद्यांश पढ़ लेते हैं, जो गद्यांश दिया गया है। वास्तव में हृदय वही है जो कोमल भावों और स्वदेश प्रेम से ओतप्रोत हो। प्रदेश देशवासी को अपने वतन से प्रेम होता है, तो चाहे उसका देश सूखा, गर्म व दलदलों से युक्त हो। देश प्रेम के लिए किसी आकर्षण की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि वह तो अपनी भूमि के प्रति मनुष्य मात्रा की स्वाभाविक ममता है। मानव ही नहीं, पशु पक्षियों तक को अपना देश प्यारा होता है। संध्या समय पक्षी अपने नीड की ओर चले जाते। नीड मतलब घोंसले की तरफ। देश प्रेम का अंकुर सही विद्वान होता है। कुछ लोग समझते हैं कि मातृभूमि के नारे लगाने से ही देश प्रेम व्यक्त होता है। दिन भर वे त्याग, बलिदान और वीरता की गाथा सुनाते नहीं थकते, लेकिन परीक्षा की घड़ी आने पर भाग खड़े होते हैं। ऐसे लोग स्वार्थ त्याग का जान जोखिम में डालकर देश की सेवा क्या करेंगे? आज ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है। आइए चलते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं इनके द्वारा जो पूछा गया है। तो आपको क्वेश्चन है, देश प्रेम का अंकुर विद्यमान किसमें होता है? सभी मानवों में, सभी पक्षियों में, सभी प्राणियों में, सभी पशुओं में। राइट आंसर बी हो जाएगा, सभी प्राणियों में। देश प्रेम का अभिप्राय क्या है? अभिप्राय देश के प्रति कोमल भाव का उदय, अनथक प्रयत्न करके ध्येय गणना करना, देश हित के लिए शत्रु से संघर्ष करना, और देश के प्रति व्यक्ति का स्वाभाविक महत्व। ये राइट आंसर सी हो जाएगा, देश के लिए शत्रु को संघर्ष करना। वह देश महान है जहाँ के लोग शिक्षित और प्रतिष्ठित हैं, बेरोजगार निरुद्यमी नहीं है, कृषि और व्यापार से धनार्जन करते हैं, त्याग और सर्ग में सदा आगे बढ़ते हैं। ये राइट आंसर आपको डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। छात्रों ने मुख्य अतिथि के एक फूलों की माला पहनाई। छात्रों ने मुख्य अतिथि को एक फूलों की माला पहनाई। वो वाक्य में त्रुटि क्या है? अशुद्धि। वचन है, पुनरुक्ति है, सर्वनाम है, पदक्रम है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, पदक्रम। क्योंकि एक फूल की कभी माला नहीं होती, फूलों की माला होती है। फूलों की एक माला हो सकती है, लेकिन एक फूल की माला नहीं हो सकती है। तो इसलिए यहाँ
ये पद क्रम की गलती है, एक फूल की माला नहीं, फूलों की माला होती है एक, तो यहाँ एक यहाँ ना होकर के यहाँ होना चाहिए था, एक माला। विकल्पों में से कौन सा सानु शब्द का वर्ज नहीं है? मूर्धा, चोटी, शीश। साध नहीं है, साध किसका है? पर्यायवाची घास का। और शीश हो, मूर्धा हो, चोटी हो या शिखर हो, ये सब चोटियों के पर्यायवाची शब्द हैं। मेरी तेरी उसकी बात नामक उपन्यास किसी कृति है? जिनेंद्र कुमार, भगवती चरण वर्मा, यशपाल, शिवमंगल सिंह सुमन। राइट आंसर का आपका सी हो जाएगा, यशपाल। आगे बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन क्या है? राम की केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी खाली अधिक बुद्धिमान है। तो उपेक्षा और अपेक्षा, राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। गुरु का बहुवचन क्या है? गुरुजन, गुरुओं, गुरुएं, गुरुएं, गुरुजन हो जाएगा, राइट आंसर ए। रामदास दिनकर को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? काला बूढ़ा चांद, बुद्ध धर्म दर्शन, हिमतरंगिणी, संस्कृत के 4 अध्याय, राइट आंसर डी हो जाएगा। मुदित महापति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। अलंकार कौन सा है? यमक, अनुप्रास, उपमा, श्लेष। अनुप्रास अलंकार इसमें। माँ की बार बार आवृत्ति हो रही है तो यहाँ। इसमें से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना कौन सी है? कानन कुसुम, पल्लव, गीतिका, कल्पना। राइट आंसर भी हो जाएगा गीतिका। कूद कूद मछली बगुले को खाए, इसमें ये अर्थ क्या है? कूद कूद मछली को मतलब खाए, तो ये पूर्णतः प्रतिकूल कार्य करना, राइट आंसर डी हो जाए, क्योंकि कभी मछली बगुले को नहीं खाती, बगुला मछली को खाता है, ये उल्टी बात कह रहा है पूरी, तो इसलिए पूर्णतः प्रतिकूल बात है ये। अलंकार, रूप अलंकार का उदाहरण कौन सा है? मन सागर, मनसी लहरी, बूढ़े हरे अनेक, भूप सहस 10 कहें, एक 12, लगे उठावन तरट न तारा। सी कांटे फूले के आसपास रहते हैं फिर भी उदास रहते हैं, मुखबार रवि समलाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ। राइट आंसर आपका मन सागर सा, मनसा मतलब मन रूपी सागर, मन रूपी जो लहर चलती है मन में, उसके बारे में बताया गया आपको। तो राइट आंसर का ए हो जाएगा, 22 का ए। बात करते हैं 23 पे। तो हिंदी प्रदीप रचना के कौन पत्रिका है? तो बातें चंद, गुलाब शंकर, बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनारायण। इसका बालकृष्ण भट्ट है, राइट आंसर सी हो जाएगा। हाय फूल कोमल सी बच्ची हुई राख की इसी ढेरी, कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, उपमा, अनुप्रास, संदेह। उपमा अलंकार है इसमें। सा वाच्य शब्द आ गया ना, सासी से। आर्द्र का विलोम शब्द क्या है? सायास, निष्फल, सदल, शुष्क। राइट आंसर सी हो जाएगा, शुष्क। शारदा लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि, कुटिल लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि। इसका कुटिल लिपि से हुआ है, और कुटिल लिपि से शारदा लिपि और नागरी लिपि दोनों का विकास हुआ है। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, उपयुक्त पंक्ति का कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, प्रदीप, यमक, पूर्णपमा। इसका रटन है पूर्णपमा अलंकार है इसमें। खरगोश के सींग निकलना, मुहावरे का शब्द कौन सा है? बुद्धि भ्रष्ट होना, असंभव होना, युद्ध में शहीद होना, सच्चाई का पता चलना। असंभव होना। भारत में हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, देवनागरी शब्द क्या है? पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है, बोली है, स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग है, क्योंकि भाषाएं लिपियों का जो संबंध है वो सभी स्त्रीलिंग से है। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, वाक्य में विशेष्य क्या है? ठंडा, ठंड, पानी, कोई नहीं, पानी विशेष्य है, क्योंकि विशेषण कौन होते हैं? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। और किसकी विशेषता बताते हैं? जो वो उसे विशेष कहा जाता है, जिसकी विशेषण बताया जाए। तो विशेष वो होते हैं जिसकी विशेषता बताता है। तो विशेष पानी विशेष है इसमें। साहित्यकार की रचना की इच्छा कहलाती है? सर्जना, मुमूर्षा, सृजा, मुमुक्षा। ये हो जाएगा सर्जना, सृजन करते हैं ना कोई भी साहित्यकार। विद्यार्थी एक वचन क्या है विद्यार्थी का? विद्यार्थीगण, विद्यार्थी लोग, विद्यार्थी समूह, विद्यार्थी दल। राइट आंसर ये हो जाएगा विद्यार्थीगण। राम सोता है क्रिया कौन सी है?
प्रश्नार्थक क्रिया, राम धातु क्रिया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया इसमें है। आइए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लू शब्द का बहुवचन बताना है। लुए, लुआ, लुई, लुओ, राइट आंसर ए हो जाएगा लुए। यति शब्द का समानार्थी क्या है, वपु, तपस्वी, धवल, अरि। यदि शब्द का समानार्थी मतलब पर्यायवाची तपस्वी हो जाएगा। जो संत होते हैं वो संत भी हो सकता है, तपस्वी भी है, महात्मा भी हो सकता है। आप अधिक बोलते हो, इस वाक्य में अधिक क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है, अधिक बोलते हो तो स्थानवाचक नहीं हो सकता, परिमाणवाचक, कालवाचक नहीं हो सकता, ये आपका परिमाणवाचक है, मतलब कोई चीज़ को तोलते हैं अधिक, थोड़ा, बहुत, अधिक, ये सब परिमाणवाचक में आते हैं। हिमालय भारत की उत्तरी सीमा पर बनाता है। उपयुक्त वाक्य में हिमालय के शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है, उपयोग में से कोई नहीं, ये पुल्लिंग है। जो भी पर्वत हैं वो सभी पुल्लिंग में आते हैं और जो चोटियां हैं वो सभी स्त्रीलिंग में आती हैं। और जो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।